नीलम इंग्लिश में जिसे सफायर कहते हैं। इस पत्थर को अरबी में अरसक और संस्कृत में नीलम कहते हैं। अच्छा नीलम नीले रंग का होता है और इसको कीमती जौहर में शुमार किया जाता है। नीलम मुख्तलिफ किस्म का होता है, मसलन जर्दी माइल, स्याही माइल, सफ़ेदी माइल और सब्ज़ माइल। जो नीलम मोर की गर्दन की तरह नीला और चमकदार होता है वो उम्दा और कीमती समझा जाता है। कुछ पंडितों की राय ये है कि जिस तरह नीलम की खलकत में 4 अनासर को कुदरत ने मलहूज रखा है, इसी तरह नीलम भी चारों अनासर से मुरक्कब होकर बना है। जिस नीलम में खाकी मादा ज्यादा हो वो जर्दी माइल होता है और जिस नीलम में आतिशी मादा ज्यादा हो वो सुर्खी माइल होता है और जिस नीलम में हवा का अंसर ज्यादा होता है वो सब्ज़ माइल होता है और हल्के रंग का भी होता है। जिस नीलम में आबी मादा ज्यादा होता है वो सफेदी माइल होता है। नीलम हर इंसान को मुआफ़क़ आता है, जिसको मुआफ़क़ आता है उसको ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचाता है और जिसको मुआफ़क़ नहीं आता उसको ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाता है। बास नीलम जो मनहूस हो सकते हैं वो ये हैं, जिस नीलम के ऊपरी हिस्से में बादल सी चमक हो, ज़्यादा चमक हो, वो ज़िंदगी और दौलत को नुकसान पहुंचा सकता है। जिस नीलम में झाइयाँ हों और नीलम क्रैक यानी कि चटका हो वो नीलम भी इंतहाई नुकसानदेह साबित होता है। जिस नीलम में एक साइड पर रंग गहरा और एक जानब कुछ हल्का हो वो नीलम भी तबीयत में गुस्सा और चिड़चिड़ापन पैदा करता है। जिस नीलम पत्थर का एक टुकड़ा नजर आए और वो नीलम किसी हादसे और हलाकत का बायस बन सकता है। आमतौर पर 3 रतीब से ज्यादा का नीलम जोर असर होता है। इस नगीने की अंगूठी पहनने वाले के मिजाज में सख्ती होती है। इसको पहनने के बाद कमजोर आदमी अपने अंदर एक नई किस्म की कुव्वत और मर्दानगी महसूस करता है। इसको पहनने के बाद जफाकशी और मेहनत की तरफ तबीयत राग़ब होती है और ये नगीना इंसान के अंदर इस्तक़लाल और इस्तेहकाम पैदा करता है। मजमूई एतबार से ये नगीना इंसान की तंदुरुस्ती और सेहत का ज़ामिन है। बास उतबा की राय है कि अगर कोई मर्द नीलम को अपने पुष्ट पर बांध ले तो उससे कुव्वत मर्दमी में इजाफा होता है। कदीम ज़माना के हिंदुओं का अकीदा ये था कि नीलम पहनने से इंसान पर जादू का असर नहीं होता और अहद कदीम में यूनानी लोग इस पत्थर को देवी देवताओं पर चढ़ाना कार्य सबाब समझते थे। ये नगीना दिल की तमन्नाओं को पूरा करने का वसीला बनता है और रसूल मोहब्बत में इंसान की ज़बरदस्त मदद करता है और इंसान का वसाल मोहब्बत वसाल महबूब से हमकनार कराता है। इसको पहनने के बाद हौसलों में इजाफा होता है। ये नगीना इंसान को अज़ाइम पर उकसाता है और असास कमतरी से नजात दिलाने में ज़बरदस्त मावन साबित होता है। बास अरबाब फ़लसफ़ा और माहरीन हजर की राय ये है कि नीलम का एक मौक्कल होता है और जो शख्स नीलम की अंगूठी पहनता है वो मौक्कल उसका ताबे हो जाता है और गैबी तौर पर उसकी मदद करता है। नीलम दिल और दिमाग को भी तक़वियत बख्शता है और ये खून की सफाई करने की भी सलाहियत रखता है। नीलम पहनने से दुश्मनों की साजिशों से हिफाजत रहती है। नीलम अगर रास आ जाए तो इंसान की मकबूलियत और शोहरत में इजाफे का सबब बनता है। अगर शदीद बुखार की हालत में नीलम को मरीज के तकिए के नीचे रख दिया जाए तो बुखार शिद्दत ख़त्म हो जाती। जो और माहवारी की बाकायदगी का शिकार हो नीलम उसको फ़ायदा पहुंचाता है और माहवारी के अंदर बाकायदगी पैदा करता है। अगर किसी शख्स की नक्सीर फूट रही हो तो नीलम उसकी पेशानी पर घिसा दिया जाए तो नक्सीर बंद हो जाती है। नीलम के पहनने से दुश्मनों की दुश्मनी कम हो जाती है, जादू का असर नहीं रहता है, कैद से रहाई मिलती है, सीने का दर्द रफा होता है और बाजुओं के अंदर कुव्वत पैदा होती है। ये नगीना बेजा शहवत के एहसास को ख़त्म करता है और इंसान के जज्बात में इक़्तिदाल लाता है। अगर नीलम किसी घर में मौजूद हो तो वो घर आग से महफूज रहता है। नीलम जिस्मानी अमराज के साथ साथ रूहानी अमराज को भी दूर करता है और इंसान के दिल व दिमाग से रंजो अलम के एहसासात को ख़त्म करता है। नीलम लड़कियों के लिए ख़ास तौर से मुफीद है क्योंकि ये सितारा ज़ोहरा से तल्लक रखता है और ये सितारा औरतों का सितारा है। इसलिए नीलम पहनने से औरतों की किस्मत में तब्दीली पैदा हो सकती है। इसके पहनने से औरतों को ज़ेवरात, नए मलबूसात और दोस्त के मिलने का इम्कान रोशन हो जाता है। मंगनी या शादी के मौक़ों पर अगर लड़कियों को बतौर तोहफा नीलम दिया जाए तो इसके लिए मुफीद साबित होता है। पार्टियों, महफिलों और मजलिसों में ये नगीना इज्जत और मकबूलियत अता करता है और इंसान के
ہم جلسوں میں نمایاں کرتا ہے۔ بلا شبہ نیلم حق تعالیٰ کی عطا کردہ ایک بیش نعمت ہے۔ یہ نعمت نہ صرف یہ کہ امراض جسمانی اور امراض روحانی سے نجات دیتی ہے، بلکہ یہ تسخیر و محبت اور مال و دولت کے اصول کا ذریعہ بھی بنتی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ نیلم اپنی اثر انگیزی میں جادوائی خصوصیت رکھتا ہے۔ اگر راس آ جائے تو بیمار کو تندرست بنا دیتا ہے، اور اگر یہ راس نہ آئے تو تندرست انسان کو بیمار کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر راس آ جائے تو فقیر کو بادشاہ بنا دیتا ہے، اور اگر راس نہ آئے تو بادشاہ کو فقیر بنا دیتا ہے۔ اس لیے نیلم کا استعمال اچھی طرح غور و فکر کے بعد اور کسی ماہر ہجر سے تحقیق کرنے کے بعد استعمال کرنا چاہیے۔ یہ جاننے کے لیے کون سا پتھر کس کو راس آئے گا اور کس کو نقصان پہنچائے گا، ماہرین نے بہت سے طریقے ایجاد کیے ہیں۔ ان طریقوں کو ذرا نگینوں کی جانچ کرنے کے بعد نگینے کا استعمال کرنا چاہیے، تاکہ نگینے کے مضر اثرات سے محفوظ رہا جا سکے۔ یہ نگینہ دشمن کو زیر کرنے کے لیے جب سارا برج عقرب یا برج جدی میں ہو تو پہننا چاہیے۔ مقدمہ بازی میں کامیابی کے لیے نیلم کو اس وقت پہنے جب کمر برج اسد یا برج قوس یا میزان میں ہو۔ نیلم کی پہچان۔ اصلی نیلم کو آفتاب کی کرنوں میں رکھنے سے نیلے رنگ کی شعاعیں نکلتی ہیں۔ اصل نیلم کو اگر پانی میں ڈالا جائے تو اس کی رنگت میں کمی بیشی نظر آتی ہے۔ نیلم کن افراد کو راس آتا ہے؟ علم نجوم کی روح سے جن حضرات کی تاریخ پیدائش 24 دسمبر سے 19 فروری کے درمیان ہوئی ہے، یعنی جن کا برج جدی یا برج تلف ہے، ان کو راس آتا ہے۔ علم حروف کے حساب سے جن حضرات کے نام کا پہلا حرف سین، شین، صاد، زواد، زے، زال، زوئیں، کاف اور غین، کے اور سے یا گا ہو تو ان کو بھی نیلم راس آتا ہے۔ علم اعداد کی روح سے جن حضرات کے نام کا مفرد عدد 8 ہو یا جن کی تاریخ پیدائش کا مفرد عدد 8 بنتا ہو، ان افراد کو بھی نیلم راس آئے گا۔ نیلم ان افراد کو بھی راس آتا ہے جن کے نام کا مفرد عدد 4 ہو یا جن کی تاریخ پیدائش کا مفرد عدد 4 ہو۔ ان تمام افراد کو بھی راس آتا ہے جن کے نام کا مجموعی عدد 4 یا 8 سے برابر تقسیم ہو جائے۔ نیلم کی بخارات۔ نیلم کو انگوٹھی میں جڑوانے کے بعد سندور اور دار چینی، لبان، رال یا رائی میں سے جو بھی چیز میسر ہو اس سے دونی دینی چاہیے۔ اس دونی سے نیلم کے منفی اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ نیلم کا صدقہ۔ نیلم کی انگوٹھی پہننے سے پہلے دالماش، بینگن، لوبیا، عطر گلاب، آرد کی دال، سیاہ مرچ، چنے کی دال یا سیاہ تیل میں سے کوئی بھی چیز حسب استطاعت خرائط کر دینی چاہیے۔ اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ تعالی نیلم کے فوائد جلد ظاہر ہوں۔